हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। सो कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम 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 टू द 5 पॉइंट्स मैथ एकेडमी। मैं हूं काजल, आपकी अपनी मैथमेटिक्स मेंटर। सो आज के वीडियो में मैं लेकर आई हूं लेक्चर नंबर 2 ऑफ किसका, लीनियर इक्वेशन का। लीनियर इक्वेशन क्या है? आपका क्लास 8 का मैथ्स की टेक्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो उसका है लेक्चर नंबर 2 होगा आज। लेक्चर 1 में ऑलरेडी जो है उसमें कुछ चीजें पढ़ा चुकी हूँ स्टार्टिंग का, कि टर्म्स क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट हैं मैं उसमें बता चुकी हूँ। तो आप लोगों ने सबने देख लिया होगा वो, आई होप। और जिसने नहीं देखा है वो जाके प्लीज उसको देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए ज्यादा मैं बातें नहीं करती और शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 2। तो आज के लेक्चर में बच्चों क्या होगा, क्योंकि ये चैप्टर जो है वो बहुत छोटा सा है। ठीक है, ये चैप्टर जो है ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन आंसर जो है ना वो मैंने इतने सारे रखे हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं कि आप अगर उनको सॉल्व करेंगे ना तो आपका कॉन्सेप्ट एक तो क्लियर होगा, और उसके बाद क्या होगा, 10th लेवल तक का आपको जो है ना क्वेश्चन आपको करने के लायक, आप हो जाएंगे करने के लायक 10th लेवल के क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके, यकीन मानिए इसी टाइप के क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए, समझ लिए, तो आपके 9th और 10th में, 10th के बोर्ड एग्जाम में ऑलमोस्ट सेम इसी के तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। तो इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको 5 क्वेश्चन करवाए थे, अब आगे से कराती हूँ। ठीक है, आगे में देखो, मैंने जैसे आपको बताया था कि स्टार्टिंग में मैं पहले इजी इजी क्वेश्चन लूंगी, फिर उसके बाद धीरे धीरे उन क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा, लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने शुरू में तो जो है 5 जो क्वेश्चन वो बहुत सिंपल सिंपल बताए थे, अब थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया है उसका लेवल, धीरे धीरे करके। देखो अब इसमें क्या है, ये हमारा सॉल्व करना है, ये प्लस ये प्लस ये। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसके 2 मेथड हैं, मैं आपको दोनों मेथड जो है बता देती हूँ। दोनों मेथड देखो, एक मेथड होगा हमारा, पहले उतार लेते हैं हम, 0.3x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 2.1। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। अब इसमें देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको किसी भी इक्वेशन का जो है फंडा यही होता है उसको सॉल्व करने का, पहले सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम ये देखेंगे कि सेम सेम वेरिएबल को आपको एक पास रखना है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सेम जो है ना, देखो एक तो ये हमारा x है, एक ही है, बाकी के दोनों ये कांस्टेंट है, तो इनको इसको उधर ले जाएंगे और इसको हम इधर ही रहने देंगे x को। ठीक है, तो x हमारा खाली एक ही दे रखा है ना नंबर, तो x को इधर रहने देंगे, और 1.5 जो है वो 2.1 की जगह ले जाएंगे। ओके, 2.1 की जगह लेके जाएंगे, देखो 1.5 हम यहाँ लेके जाएंगे। ठीक है, तो ट्रांसपोजिंग करेंगे इसका, 1.5 को जो है उधर लेकर जाएंगे आरएचएस पे, तो क्या होगा, नंबर वो, सॉरी, उसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देखो आपको इसके रूल्स तो पता है ना, जो भी हम इसका वेरिएबल्स का जो है लीनियर इक्वेशन का जो भी हम सॉल्व करते हैं कैलकुलेशन, तो इसमें रूल्स क्या होता है, देखो एक तो होता है हमारा ये, सपोज ये देखिए, ये होती है हमारी एलएचएस, मैं आपको अभी और बता देती हूँ, ये होता है आरएचएस। ठीक है, बीच में हमारा ये इक्वल का साइन होता है, यही होता है ना, तो इक्वल का साइन एक तरीके से आप समझो कि मिरर है। ठीक है, मिरर। अब अगर यहाँ पे कोई साइन होगा, माइनस है, तो ये उधर जाके क्या हो जाता है, प्लस। प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाता है, माइनस। ठीक है, मल्टीप्लाई है तो उधर जाके हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड है तो उधर जाके हो जाता है मल्टीप्लाई। कैसे हो जाता है, देखो मिरर है, मैंने इसीलिए इसको मिरर बोला है, इस लाइन को इजिकल टू को, लाइन को नहीं, इजिकल टू को मिरर इसलिए बोला है क्योंकि आप जब देखो मिरर देखते हो, कभी देखना मिरर देखते हो तो आपको क्या लगता है, आपका जो राइट हैंड होता है वो लेफ्ट हैंड लगता है ना, और लेफ्ट हैंड जो होता है वो राइट हैंड लगता है ना, सेम ऐसे ही। तो ये यहाँ पे ये राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो है ना वो मैंने साइन है, आप समझो साइन है, तो माइनस जो है उधर जाके प्लस हो जाएगा, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मोटा मोटी ये जो चीज है ये मैंने आपको समझा दिया है। अब ये मैं आगे नहीं बताऊंगी इस चैप्टर में, क्या
आगे भी जो और चैप्टर है उसमें नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो चलो कम टू द क्वेश्चन। आप क्या करते हैं देखो, यहाँ पे हमारा क्या है देखो, यहाँ हमने ये नहीं लगाई। हाँ, तो मैंने क्या कहा, एक मेथड इसका जो है ना, मेथड वन से पहला मेथड मैं बता रही हूँ आपको। तो पहले 0.3x यहाँ रखा, ठीक है, इज इक्वल टू, हमने 1.5 को उधर लेकर जा रहे हैं आरएचएस की तरफ। तो हम जब आरएचएस की तरफ लेकर जाएंगे तो 2.1 अपनी जगह चेंज नहीं करेगा, तो पहले 2.1 आएगा। 1.5 गया, वो उधर गया है, ओके, वो दूसरी जगह गया है, तो उसका साइन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि इसका साइन प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 0.3x जैसा है वैसे ही लिखते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कभी मिस्टेक नहीं होगा। अब आप 2.1 में से 1.5 माइनस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 0.6, ठीक है, ये आएगा। अब ये माइनस करना तो आता है, वो मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है, वो तो बहुत स्टार्टिंग से आप ये डेसिमल का जो है वो करते आ रहे हैं, माइनस प्लस और एडिशन सब्सट्रैक्शन ये सब करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो x हमको यहाँ रखना है। x के साथ देखो किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, 0.3 का, 0.3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या होगा, 0.3 जो है वो यहाँ चला जाएगा आरएचएस की तरफ, ठीक है, ट्रांसपोजिंग ऑफ 0.3 फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस, ठीक है। जब जब ये 0.3 जाएगा तो क्या होगा, 0.6 तो पहले है, उसको अपनी जगह रख लीजिए, डिवाइड बाई 0.3 जाएगा वो नीचे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो डिवाइड में चला जाएगा, अभी बताया था ना मैंने आपको, 0.3, ओके। तो ये डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, x इज इक्वल टू 6/3। अब इसको ना सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 2 जा 6, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई हमारी 2, ओके, क्लियर। अब देखो दूसरा अनदर मेथड, अनदर मेथड क्या है देखो। अब आपको मैं दूसरा मेथड बता रही हूँ, आपको जो इजी लगे आप उससे करिएगा, ठीक है, और मुझे बताना कि कौन सा मेथड आपको इजी लगा है। 0.3 पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं, x प्लस 1.5 इज इक्वल टू 2.1। अब देखो इसका एक तरीका क्या है, इसको ये डेसिमल में दे रखा है, सोचो दूसरा तरीका बहुत से बच्चों को तो आ गया होगा कि कैसे करना है। ये डेसिमल में दे रखा है, अब डेसिमल को जो है ना हमें क्या करना है, रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है, पी वाई क्यू की फॉर्म में। तो इसको पी वाई क्यू की फॉर्म में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/10 आ जाएगा ना, 3/10x, ओके, ये लिख लो, प्लस 15/10 आ जाएगा, इज इक्वल टू 21/10, ये आ जाएगा, क्लियर है ना। अब ये कैसे आएगा रैशनल नंबर, ये तो पता है आपको, रैशनल नंबर में पढ़ा चुकी हूं मैं, ठीक है। यहां से डेसिमल जब हटता है तो नीचे उतना ही डिजिट आ जाता है जीरो का, ठीक है। अब देखिए, अब ये हमारा हो गया एल, देखो अब ये हो गया हमारा एलएचएस और ये हो गया हमारा आरएचएस, ठीक है। ये एलएचएस और आरएचएस, आरएचएस में खाली हमारा एक ही नंबर है, इसको छोड़ दो। आरएचएस जो है छोड़ दो, मतलब ऐसे ही रहने दो, और एलएचएस जो है यहाँ हमारा देखो दो नंबर है, दोनों में प्लस हो रहा है तो प्लस कर लो, कैसे, रैशनल नंबर है, एलसीएम लेके कर लीजिए सॉल्व इसे, एलसीएम लिया 10 आ गया, ठीक है। अब ये 10 से 10 गया तो 3, और 3 के साथ x लगाए तो x जरूर लगाएंगे, x को नहीं भूलेंगे, x को भूल गए तो टीचर मार्क्स देना भूल जाएंगे, प्लस यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम ये आ रहा है, ऊपर न्यूमरेटर आप ऐसे ही आंख बंद करके उतार दीजिए, इक्वल टू 21/10, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, बीच में इज इक्वल टू है और डिवाइड डिवाइड है, दोनों फ्रैक्शन है, तो नीचे के जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ये आपको पता ही है कि हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कैंसिल कर सकते हैं बच्चों, समझिए, मैं अभी बताती हूँ क्यों कैंसिल कर सकते हैं। देखो यहाँ देखो मैं बताती हूँ आपको क्यों कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो ये अगर मैंने 2/6 इज इक्वल टू 4/6 है, ठीक है,
लेट एज्यूम यहाँ पे 2/6 इज इक्वल टू 4/6 है। ये सेम इक्वेशन, सेम जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना, उसी तरीके से मैंने ये लिख दिया। तो मैं यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल कर रही हूँ। कैसे कैंसिल कर रही हूँ, ये एक चीज मैं छोटा सा समझा रही हूँ। एक्चुअली ये आपने पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी आज के वीडियो में थोड़ा सा समझा रही हूँ कि कैसे ये 6 आपने कैंसिल करा है। क्यों? क्योंकि देखो, जब 2/6 और 4/6 है तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होता है ना, ठीक है। और अभी मैंने बताया था कि जो नीचे डिवाइड है वो ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में, तो वही सेम है 2/6। तो यहां से जो होगा 2 मल्टीप्लाई 6, 2 और 6 का मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 4 एंड 6 का मल्टीप्लाई, ठीक है। 4 एंड 6, 2 एंड 6, 4 एंड 6। और अब देखो 6 और 6 फिर कैंसिल हो जाएगा ना, ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से हम इसको इतना लंबा ना करने के बजाय हम इसको जो है ना डायरेक्ट जो है कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यहां से हमने कैंसिल कर दिया। अब वो जो मैंने अभी समझाया था उसमें नंबर ही लिखे थे, लेकिन आप उसमें एक्स वाई जेड भी लिख सकते हैं। कैसे? x/3 है और y/3 है, तो भी यही सेम होगा। कैसे? x इंटू 3 इज इक्वल टू y इंटू 3, ठीक है, ओके। अगर मैं यहां से x निकालती हूं तो y इंटू 3, ये 3 क्या होगा, नीचे डिवाइड में पहुंच जाएगा ना, 3 से 3 कैंसिल, अपने आप हो गया ना कैंसिल। तो अब समझा दिया ना मैंने आपको, आ गया समझ में? अब नहीं भूलना ये चीज, ठीक है। तो यहां से 10 से 10 कैंसिल, अब क्या बचा? 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 21। अब आ गई ये पहले वाली इक्वेशन की तरह, जैसे मैंने बताया था। तो 3x यहां रखो, 15 को उधर कर ले जाओ आरएचएस की तरफ, बस सिंपल हो गया। 21 माइनस 15 कितना आ जाएगा? 3x इज इक्वल टू 6, ठीक है, 6 आ गया। अब यहां से क्या आ जाएगा? देयरफॉर x इज इक्वल टू 6/3, ठीक है। यहां से 3 डिवाइड में पहुंच जाएगा, ट्रांसपोजिंग हो जाएगा फ्रॉम एलएचएस टू आरएचएस। तो 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 के नीचे पहुंच जाएगा। 3 2 जा 6, तो x इज इक्वल टू 2, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है, क्लियर है, ये आंसर आ गया। तो आपको कौन सा मेथड ज्यादा इजी लगा है, पहला मेथड या दूसरा मेथड, बताना मुझे, ठीक है। दोनों ही मेथड इजी हैं और दोनों ही मेथड आप कोई भी यूज कर सकते हैं दोनों में से, ठीक है। तो चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सॉल्व करना है दिस माइनस दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल हार्ड हो गया। और कैसे करना है, देखो, इसको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको आपको एक नंबर मानिए और इसको एक नंबर, ठीक है, सिंपल है, कुछ नहीं है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन देके घबराने का जरूरत नहीं है। इसको एक नंबर मानो, इसको दूसरा नंबर। एक नंबर मतलब इसको x मान लो, इसको y मान लो, या इसको 3x मान लो, इसको 4x, या रैशनल नंबर दे रखा ना, तो रैशनल नंबर मैं कह रही हूं, इसको मान लो y/3 या 2y/3। लेट एज्यूम, माइनस भूल जाओ अभी, 3y/4 ऐसे मान लो, बीच में माइनस है उसको तो वो रहने दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, अब बस सिंपल जैसे आप रैशनल नंबर सॉल्व करते थे, 3y/4 माइनस 4y/6 उसका एलसीएम लेते थे ना, सेम वैसे ही करना है। देखो चलो क्वेश्चन उतारते हैं। y-1/3 माइनस y-2/4 इज इक्वल टू 1। अब देखो बच्चों, इसको जैसे देख कह रहा है वैसे लिखिए, ठीक है। इसको आप एक काम करो, इसको ब्रैकेट में लगा लो, ठीक है। ब्रैकेट में इसलिए लगाया जिससे आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे, कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि ये पूरा एक है और ये पूरा एक है और बीच में माइनस का साइन है। तो जहां माइनस का साइन आ जाएगा और आगे दो नंबर है, तो आपको ये ध्यान रखना है, या तो आप ब्रैकेट लगाइए, और ब्रैकेट नहीं लगाए तो अंदर साइन जो है नेक्स्ट स्टेप में साइन करेक्ट आना चाहिए, ठीक है। इसलिए बेटर है कि आप ब्रैकेट लगाइए, ब्रैकेट लगाने से कभी भी मिस्टेक नहीं होता है। अब क्या करेंगे,
ये दो नंबर हो गए, एक नंबर, एक रैशनल नंबर ये हो गया, एक रैशनल नंबर ये हो गया। बीच का माइनस अभी भूल जाओ, मैंने आपसे बोला था ना खाली इसको 2y मानो, इसको y मानो, y/3 इसको y/4, बीच का माइनस भूल जाओ, वो मैं बताती हूँ अभी कैसे करेंगे। ठीक है, तो y/4 y/3। अब क्या करना है, दो रैशनल नंबर है, इन दोनों का एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया, एलसीएम आ जाएगा इसका 12, तो 3 4 जा 12, 4। हम यही तो करते हैं, इसका डिवाइड करते हैं 4 और 4 का ऊपर मल्टीप्लाई। अब समझ आया मैंने क्यों कहा था ब्रैकेट लगाने को, 4 का मुझे पूरे इस नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, y-1, तो बेटर है कि ब्रैकेट लगा दो, ब्रैकेट लगाएंगे तो कैलकुलेशन में आसानी होगी। यहां बीच में माइनस है तो माइनस, जैसे कह रहा है वैसे ही लिखना है, एक भी स्टेप में और एक भी उसमें उतारने में आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ अब इसको देखो, दूसरा नंबर आ गया, 4 3 जा 12, 3 लिख दिया और ब्रैकेट में y-2 है तो इसको उतार दो। ठीक है, इज इक्वल टू 1, इक्वल में 1 है तो ऐसे ही उतारते जाइए। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो पहले इसको कर लो, y-1 के आगे 4 है, दैट मीन्स ब्रैकेट के आगे, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है, करेक्ट, तो मल्टीप्लाई कर दो, 4y-4, ऐसे ही। अब यहाँ देखो 3 है, 3 के आगे माइनस लगा हुआ है, ध्यान से देखने का है, 3 के आगे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, ओके, ये नहीं सोचने का है कि प्लस लगा है, यहाँ पे माइनस लगा है, तो आपको -3 का अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो -3 का मल्टीप्लाई करोगे y से, क्या आ जाएगा, -3y। ओके, अब -3 का आपको -2 से मल्टीप्लाई करना है, -3 का -2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ब्रैकेट में अंदर भी माइनस है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, प्लस, 3 2 जा 6 डिवाइड बाई 12 इक्वल टू 1। ओके, क्लियर, समझ आ गया, इसलिए मैंने बोला था ऊपर ब्रैकेट लगा दीजिए। आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में ब्रैकेट मिले, ब्रैकेट आप अपने कंफर्ट, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से लगा सकते हैं। ठीक है, और ब्रैकेट लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है और नीट भी लगता है, आपका जो क्वेश्चन आंसर है वो नीट भी लगेगा, और आपको सबसे बड़ी बात है आपकी मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे क्या है, 4y और 3y सेम सेम नंबर है, उसको सेम सेम का जो है नंबर उनको कैलकुलेट कर लीजिए, चाहे वो y है x है वो एक साथ रख लीजिए। 4y माइनस 3y कितना हो जाएगा, एक माइनस का एक प्लस का, तो y, फिर यहाँ पे -4 और +6, एक माइनस एक प्लस, तो कितना हो जाएगा, सब्सट्रैक्ट होगा ना, तो क्या होगा, +2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 1, ये तो पुराना सब्सट्रैक्ट और मल्टीप्लीकेशन और एडिशन, ये तो पहले के चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये चीज अब मैं नहीं बताऊंगी कि कैसे करते हैं। ओके, सो अब आ जाएगा आगे, y प्लस 2/12 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1, इसके नीचे 1 के नीचे कुछ नहीं है तो मैं यहाँ पे 1 लगा सकती हूँ ना। ठीक है, क्योंकि 1 सबके नीचे होता है। अब क्या करना है हमें, हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, y+2 पहले लिखो, y+2, ओके, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो, इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 12, y+2 को इस डिनोमिनेटर से, मतलब एक एक रैशनल नंबर के न्यूमरेटर का दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और दूसरे रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का पहले रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ओके, तो पहले नंबर के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो आपने ऐसे ही कर दिया, मैंने यहाँ पे एक रैशनल नंबर का न्यूमरेटर है उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, और दूसरे का जो न्यूमरेटर है उसके पहले के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, y+2, 1 का तो वही होगा जो अंदर ब्रैकेट है वही आ जाएगा, इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू, अब 2 जो है हमारा उधर जाएगा RHS की तरफ, प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 12 माइनस 2, y इज इक्वल टू आगे हमारा 10। तो क्लियर, आंसर आ गया, आंसर आ गया ना। ठीक है, आई होप कि समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये कह रहा है सॉल्व दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। अब तीन तीन जो है नंबर दे दिए और वो भी काफी बड़े बड़े हैं,
तो इसको देख के घबराने का जरूरत नहीं है, ये भी वैसे ही है। इसको भी एक रैशनल नंबर मानो, इसको भी एक रैशनल नंबर मानो और इसको भी एक रैशनल नंबर, ठीक है, घबराने का जरूरत नहीं है। सेम ये दोनों पोर्शन देखो, इससे पहले वाले सवाल में ना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये वाली जगह खाली सिंगल डिजिट दे रखी थी 1, और यहाँ पे वैसे ही था, तो आपको ये सेम वैसे ही करना है। और इसको मैं अभी बताती हूँ, आ जाएगा ये भी, तो करो। चलो पहले क्वेश्चन उतारते हैं। y प्लस 6 डिवाइड बाई 4 प्लस y माइनस 3, इसको मैं ब्रैकेट में रख लेती हूँ, अभी बताया था ना पहले, डिवाइड बाई 5। एक मिनट, इसको मैं y प्लस 6 ब्रैकेट में रखा, डिवाइड बाई 4 प्लस y माइनस 3 ब्रैकेट में, डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 5y माइनस 4, इसको भी ब्रैकेट कर लो, डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब इसका एलसीएम ले लो, 20 आ जाएगा एलसीएम, इसको ऐसे ही लिखेंगे हम, ठीक है, बाद में अभी लिखती हूँ मैं। इसका डिवाइड करा 4 का 5, तो 5 का ऊपर y प्लस 6 न्यूमरेटर है ना, उससे मल्टीप्लाई कर दो, y प्लस 6 प्लस 5 4 जा 4 y माइनस 3, समझ आ गया। 5 4 जा 4 का इससे ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो, ये न्यूमरेटर है, ओके। ये पूरा एक अंदर माइनस देख के घबराओ नहीं, माइनस, ये पूरा एक न्यूमरेटर मानो, ये खाली इसको मानो y, 3y मानो, ठीक है। माइनस है, जैसे है वैसे दे रखा है, उसको वैसे ही लगा दीजिए, आगे हम सॉल्व कर लेंगे। पहले इसको आप मान लो कि ऐसे ही है, खाली सिंपल नंबर है, इस इक्वल टू, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, 5y माइनस 4 डिवाइड बाई 8, ठीक है। आप सॉल्व कर दो, ज्यादा भी आगे इतना मत देखो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नहीं, बहुत सिंपल है, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको कि लीनियर इक्वेशन जो है ना, ये बहुत से बच्चे इसको उनको आता नहीं है, बहुत टफ मानते हैं उसे, ठीक है, उनको बहुत टफ लगता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो है सबसे आसान होता है मैथ्स में, सबसे आसान, बस सिर्फ कैलकुलेशन करना आना चाहिए। क्यों आसान होता है? क्योंकि इसका आंसर आप खुद ही चेक कर सकते हो। 5 का अंदर देखो, अब ये आ गया, छोटा छोटा करके करते हैं, 5 ब्रैकेट में y प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर दो, 5y प्लस 5 6 जा 30 प्लस, अब 4 का मल्टीप्लाई कर दो, प्लस का 4 है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में माइनस का था, लेकिन यहाँ पे प्लस का 4 है, तो हम प्लस का ही करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और प्लस का करेंगे, प्लस का तो वही साइन आता है, ठीक है। 4y अंदर माइनस है, माइनस लगा लो, 4 3 जा 12, ठीक है, डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 5y माइनस 4, इसका भी ब्रैकेट हटा सकती हूं मैं, ठीक है, हटा देते हैं ब्रैकेट, डिवाइड बाई 8, ओके। अब देखो क्या होगा, 5y और 4y, ओके, यहां क्या है, 5y एंड 4y, ठीक है। तो इसको हम एक साथ रख लेते हैं, एक साथ रखे जो है कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना, 5y और 4y 9y आ गया, देन प्लस 30 एंड 12 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा, प्लस 30 में से माइनस 12 गया, कितना बचा, 18, ठीक है, 18 बचा, डिवाइड बाई 20 इज इक्वल टू 5y माइनस 4 डिवाइड बाई 8, ठीक है। अब देखो इसको, अब क्या करना है, अब देखो दो दो इज इक्वल टू के इधर उधर एलएचएस और आरएचएस में आपके 2 नंबर आ गए, इतना बड़े से छोटे पे आ गए, अब बस क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देना है। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से पहले एक और चीज कर सकते हैं हम, नीचे देखो दोनों डिनोमिनेटर में, बीच में इज इक्वल टू है ना, दोनों डिनोमिनेटर में, याद है इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने उसको नीचे दोनों का डिनोमिनेटर उसको जो है ना कैंसिल कर दिया था, यहाँ क्योंकि वो सेम था इसलिए कैंसिल किया था, यहाँ सेम नहीं है, लेकिन जो है वो एक फैक्ट, ये जो है सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हम इसको यहाँ कर सकते हैं, 4 2 जा 8 4 5 जा 20, ठीक है। क्यों करा है, क्योंकि इससे हमारा कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, नहीं तो हमको 20 का मल्टीप्लाई करना होगा, फिर 20 का मल्टीप्लाई करेंगे, कैलकुलेशन उतना ही लंबी हो जाएगी। अरे काय को इतना लंबा कैलकुलेशन करने का है, जहां शॉर्ट कर सकते हैं वहां पे हमें शॉर्ट ही करना है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 9y प्लस 18 डिवाइड बाई, अब नीचे 5 आ गया ना, तो 5 लिख दीजिए, इक्वल टू 5y माइनस 4 डिवाइड बाई, अब 2 आ गया तो 2 लिख दो, अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कर दीजिए, 2
2 का ऊपर वाले न्यूमरेटर, मतलब एक डिनोमिनेटर 2 का मल्टीप्लाई कर दो पहले रैशनल नंबर के न्यूमरेटर से। 9y प्लस 18 इज इक्वल टू, अब इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो दूसरे न्यूमरेटर से, 5y माइनस 4, क्या हो जाएगा, 2 9 जा 18y प्लस 36, अंदर मल्टीप्लाई करना है, ये तो सिंपल है, 25y माइनस 20। ठीक है, अब क्या आ गया, अब देखो, अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया, इतना बड़ा का जो है इक्वेशन थी ना, अब वो सॉल्व करते करते इतना आ गया, तो इस तरीके से अब क्या करना है, अब हमें सिंपल इसका फंडा है कि जो सेम सेम वेरिएबल है ना उनको एक पास ले जाओ, यहाँ y है इनको एक पास ले आइए। ठीक है, आइदर या तो इस y को उधर ले जाओ आरएचएस पे, या इसको उधर ले जाओ। ठीक है, जो भी एक दूसरा नंबर इधर आएगा उस साइड का दूसरा नंबर आपका दूसरा साइड जाएगा। ठीक है, अगर आप 25 को इधर लाते हैं तो 36 जो है वो उधर जाएगा। ठीक है, तो आपको ट्रांसपोजिंग करनी है, तो बेटर है कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, तो 18y मैंने यहाँ रखा, अब मैं इसका 25y का LHS में लेकर आ रही हूँ, RHS से LHS में। ठीक है, यहां से लेकर आ रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, ट्वेंटी फाइव वाई को मैं यहां लेकर आ रही हूँ। ठीक है, और 36 को मैं उधर लेके जाऊंगी, तो क्या आ जाएगा, देखो 18y 25 को इधर ला रही हूँ तो क्या होगा, माइनस के, क्योंकि ये प्लस का है, माइनस 25y इज इक्वल टू, माइनस का 20 है, माइनस का 20 ऐसे ही रहने दीजिए, और 36 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 36। ठीक है, तो 18y और 25, अब ये एक माइनस का एक प्लस का है, तो कितना हो जाएगा हमारा, आप इसे माइनस करो, माइनस के 7y। ठीक है, इज इक्वल टू, माइनस का 7y आ जाएगा, और यहां से आ जाएगा हमारा माइनस का, दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा। अब यहां से y इज इक्वल टू, हमको y की वैल्यू निकालनी है ना, तो -56, इस y के साथ -7 है, तो साइन के साथ उधर ले जाएंगे, क्योंकि यह मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए साइन के साथ उधर ले जाओ, उधर जाके डिवाइड में पहुंच जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 8 जा 56, तो कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। क्लियर, ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा, आसान लग रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नाइन्थ में क्या है, ये भी सिंपल है। ठीक है, इसी से रिलेटेड सेम अभी मैं पहला क्वेश्चन बताया था ना, तो मैं अब इसमें एक ही मेथड बताऊंगी, दूसरा मेथड आपको करना है तो आप करिएगा अपने, आप खुद करके देखिएगा। ठीक है, और आप कर रहे हैं ना, सभी लोग मेरे साथ, मेरे करने से पहले कर रहे हैं ना, अगर मेरी स्पीड ज्यादा है और आपकी स्पीड स्लो है तो आप एक काम करिए, क्वेश्चन देखिए, वीडियो को पॉज करिए और फिर करिए। ठीक है, चलो करते हैं, 2.40x प्लस 1.35 is equal to 3.75x प्लस 13.5। ओके, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं इसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट नहीं करने वाली, मैं डायरेक्ट डेसिमल से करूंगी। तो डायरेक्ट डेसिमल से करने पर क्या होगा, यहाँ देखो एक x है, एक x यहाँ है, और यहाँ पे ये हमारा रैशनल, ये हमारा कांस्टेंट दे रखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो है हमारा वेरिएबल है, ठीक है, वेरिएबल x को हम एक पास रखेंगे। ठीक है, ओके, एक पास ले जाएंगे वेरिएबल, और ये जो नंबर है इसको हम उधर ले जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब है एक चीज जो है, एक नंबर अगर LHS से RHS आता है तो दूसरा RHS से LHS जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है, आप करो, 2.40x माइनस 3.75x। ठीक है, इक्वल टू, केयरफुली उतारना है आपको, यहाँ पे 13.5 है, 13.5 माइनस 1.35, क्योंकि ये उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब 2.40 माइनस 3.75, अब आप इसको माइनस कर दीजिए,
ठीक है, सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना आएगा, क्योंकि बड़ा नंबर ये है, डिजिट बड़ी ये है ना, तो माइनस का साइन आएगा। वन 1.35x आ जाएगा इस इक्वल टू, यहाँ पे जो है इसमें से माइनस होगा, मैं 0 लगा सकती हूँ ना। ठीक है, ये आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, x निकालना है, यहां से मुझे x निकालना है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के साथ मल्टीप्लाई मेरा ये हो रहा है ना, -1.35, तो ये उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोजिंग हो जाएगा ना, आरएचएस पे ले जाएंगे, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में। x इज इक्वल टू 12.15 डिवाइड बाई -1.35, क्योंकि साथ में माइनस का है तो आप माइनस को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते हैं, माइनस नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, यहां से 2 डेसिमल है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना। ठीक है, कितना आएगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, अब ये 3 से जाएगा, 9, ये 9 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू, हमारा यहाँ बीच में माइनस का चल रहा है ना, माइनस नहीं लगाया, देखो देखो मैं ही बच्चों करते करते गड़बड़ी कर दी ना, माइनस नहीं लगाया यहाँ पे, तो आंसर गलत आ जाता ना, नीचे माइनस है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आएगा। ठीक है, आंसर आपका ये आ जाएगा। क्लियर, समझ आ गया, यहाँ आप ये कंफ्यूज तो नहीं होंगे इससे। ऊपर से आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको इस स्टेप के बाद जो है ना, फिर आगे ये नंबर आता, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको काट के जो है ना थोड़ा और नीचे कर दिया। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें देखो क्या है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया ना। अब इसमें देखो, इसमें घबराने का जरूरत नहीं है, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के घबराने का जरूरत नहीं है, इसमें कितने सारे नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, इतना बड़ा एक क्वेश्चन है, घबराने का जरूरत नहीं है। इसको क्या करना है, सिर्फ आपको इसको मानो, देखो a, इसको मानो b, b मत मानो, इसको मान लो कोई नंबर, कोई कांस्टेंट 3, इसको मान लो a, फिर इसको मान लो 6, ऐसे ही इसको। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जो करेंगे, हम इसको देखो, ये पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे, फिर इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फिर इजी हो जाएगा, फिर जो सॉल्व करने के बाद जो जैसे आएगा उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो देखो चलो सिंपल है, पहले क्वेश्चन उतार लीजिए, x प्लस 2 ब्रैकेट में, और यहाँ पे ब्रैकेट को लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। ठीक है, x माइनस 3 प्लस x माइनस 3, x माइनस 2 माइनस 2x, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, देखो ये मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला था कि हम पहले हमें ये दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये दो ब्रैकेट का जो है ना सॉल्व करना आपको आता है ना, कैसे होगा, देखो मैं सिंपल बताती हूँ आपको अलग से करके। x प्लस 2, x माइनस 3 कैसे करेंगे, पहले इस x का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इस 2 का इस पूरे ब्रैकेट से। तो कैसे करेंगे, पहले इस x का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, x माइनस 3 कितना हो जाएगा, x और x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर। ठीक है, और x का माइनस 3 से -3x, ये होगा ना, तो लिख दो x और x का x स्क्वायर -3x। ठीक है, अब क्या करना है हमें, अब प्लस 2 का इस ब्रैकेट से पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 का मल्टीप्लाई करा x माइनस 3, क्या हो जाएगा 2x माइनस 6, यही होगा ना, लिख दो प्लस
2x माइनस 6। ठीक है, हो गया हमारा ये पोर्शन। अब हम ये बीच वाले मिडिल पोर्शन पे आते हैं। x माइनस 3 और x माइनस 2 दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले मैं एक नंबर का दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगी। x का मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से, ठीक है, पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर है उससे। तो x का मल्टीप्लाई किया x माइनस 2 से, कितना आ जाएगा, x और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लिख दो। ठीक है, ये प्लस है ना बाहर, तो हम प्लस ही लगाएंगे, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ओके, अब माइनस 3 का इस पूरे ब्रैकेट से कर दो, x माइनस 2 माइनस 3, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस 3। पहले इसमें हमारा प्लस 2 के साथ प्लस था, इसलिए मैंने नहीं लगाया था प्लस, क्योंकि ऑलरेडी प्लस होता है। अब यहाँ पे माइनस है, तो माइनस 7 लेके चलना है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, पूरे ब्रैकेट से अंदर जो भी नंबर है x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 3x, और माइनस क्या हो जाता है, प्लस 6 हो गया। ठीक है, लिख दो माइनस 3x प्लस 6। ठीक है, समझ आ रहा है ना? डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए, मैं तो आपको करके दिखा रही हूँ छोटा छोटा तोड़ के। हाँ, अब माइनस 2x का x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो माइनस 2x का x प्लस 1 से, तो क्या करना है, माइनस 2x और x, माइनस 2x स्क्वायर हो गया, और माइनस 2x प्लस 1 माइनस 2x, बस सिंपल है। कितना इजी है ये, और इजिकल टू 0 है वो लगा दो। ठीक है, डायरेक्ट कर सकते हैं तो डायरेक्ट कर लीजिए, अगर आपको ऐसे तोड़ तोड़ के करना है तो रफ कॉपी पे साइड में एक रफ कॉलम बनाइए, उस पे करिएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखो सिंपल करना है, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, मैंने यहाँ पे क्या करा, अब देखो इसमें इतने सारे नंबर्स आ गए, तो अब इसका क्या मेथड है, सिंपल मेथड है, जो सेम वेरिएबल्स हैं, ठीक है, सेम सेम जो नंबर हैं, आप उनको जो है ना ऐड या सब्सट्रैक्ट जैसे हो रहा है वैसे कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, देखो एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर दोनों प्लस का है, इसको हम टोटल कर सकते हैं, कितना हो गया, 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस 3x, देखो माइनस 3x और प्लस का 2x, तो क्या हो गया, माइनस एक्स। मैं आगे भी और x है, मैं उधर कर सकती हूँ मैं, लेकिन छोटा छोटा करके कर रही हूँ, अदरवाइज आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, और हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए, मिस्टेक, इसलिए जो है मैं छोटा छोटा करके थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पोर्शन में कर रही हूँ। अब माइनस 6 है, माइनस 6 आप देखो, माइनस 6 और प्लस 6, ये तो यू कैंसिल हो जाएगा अपने आप। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये एक्स स्क्वायर तो मैंने ले लिया था, अब यहाँ पे माइनस 2x एंड माइनस 3x क्या हो गया, माइनस के 5x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस के 2x स्क्वायर ऐसे ही लिख लो, माइनस के 2x। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, अगले स्टेप में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप दो दो नंबर करके भी कर लो स्टेप, चाहे 10 हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, 2x स्क्वायर और माइनस के, अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर प्लस का और माइनस का, ये कैंसिल हो गया, कर दो कैंसिल। ठीक है, अब क्या करना है, माइनस का x और माइनस का 5x उतार लो, माइनस x माइनस 5x माइनस का 2x, यही आ रहा है ना, इज इक्वल टू 0, यही आ रहा है ना। ओके, तो अब सबके तीनों जो है टोटल तीनों सेम हुए हैं, x x x। ओके, तीनों माइनस के हैं, तीनों को टोटल कर लो, 5 और 1 6 और 2 8, माइनस 8x हो गया, इक्वल टू 0, और x निकालना है 0 डिवाइड बाई माइनस का 8, क्या आ जाएगा आंसर, x इज इक्वल टू 0। ये हो गया आंसर आपका। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर, समझ में आ गया? आई होप अब इतना बड़ा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, आसान लगा ना। ये बड़ा क्वेश्चन देखते ही घबराने का जरूरत नहीं है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है एग्जाम में आ गया तो कैसे करेंगे, अरे बहुत आसान है, जब आप इसको करेंगे ना तो बहुत मजा आता है अलजेब्रा में करने में। तो चलो आज के इस वीडियो में बच्चों अब इतना ही काफी है। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चन ना अगले वीडियो में। ओके, सो थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर। ओके, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय, सी यू, और प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है।